हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है रजनी शर्मा ब्लॉग। तो दोस्तों मैं अपना ब्लॉग ही बनाती हूँ और मैं अपने ब्लॉगिंग में मस्त रहती हूँ। तो मुझे ये रहता है कि ना मतलब देखो मैं अगर बड़े यूट्यूबर की तरफ देख के अपना ब्लॉग बनाते हैं, अपना चैनल बनाया है, तो मतलब उनको देख देख के अगर हम लोग इन्फ्लुएंस हुए हैं, है ना। तो फिर हम लोग मतलब अगर उनके घर में अच्छी खुशियाँ आती है तो हम अगर अच्छी बातें मतलब उनसे सीखते हैं, तो अगर उनके घर में कोई दुख आया है तो हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना जानते हैं, मतलब हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें कोई रिएक्शन चैनल बनाने की ज़रूरत नहीं है कि हमें रिएक्शन देकर या कुछ भी ऐसी बातें करके रिएक्शन का कैटेगरी सेलेक्ट करके फिर ही हम लोग अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू उसके उनके लिए रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करने आई हूँ सपना के बारे में, सपना और अंशु के बारे में। और अब तो सपना का पूरा ख़ानदान ही मतलब यूट्यूब पर आ चुका है। और आपको पता ही है मौसा जी का जो वीडियो आया था, है ना। और मौसा जी सपना से मिलने भी गए थे, मौसा जी और उनके जो क्या बोलते हैं उनको मामा जी, है ना, मिलने भी गए थे। मैंने कल भी परसों भी एक शायद वीडियो बनाया था उनके लिए। तो देखो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उनके ऊपर, देखो जो अंशु का कल रात को वीडियो आया ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था वो, मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। देखो मैं अपने हिसाब से अगर बातें बताऊँ ना सारी, देखो मतलब सपना ने कभी नहीं सोचा था कि अंशु इस तरह से मतलब मतलब वे में इस लहजे से मतलब कभी भी सपना से बात करेगी। सोचा होगा कभी किसी ने नहीं सोचा होता, ठीक है। जिसको एक छोटी सी बच्ची को मतलब पूरा टाइम देकर अपने ये बोला है कि ये मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची है, कह देने से बच्ची नहीं बन जाती। ये दुनिया का परम सत्य है। जो उसकी माँ है वो उसकी माँ ही रहेगी, जो उसका बाप है वो उसका बाप ही रहेगा। चाहे भले ही हम कितना भी किसी के साथ कर ले, ठीक है, अपने खून के रिश्ते जो है वो फिर भी खून के रिश्ते ही रहते हैं, ठीक है। दूसरे के साथ अगर हम जितना भी करें ना, जितना भी करें, एक दिन वो आपको जरूर दगा देंगे। मतलब देखो अब अगर हमने देखो अंशु 12 साल उनके साथ रही ना, मतलब सपना के साथ रही, 12 साल रही या थोड़ी सी जब से मतलब सपना की शादी हुई तब से वो अंशु उसके साथ रही। और जब से सपना की शादी हुई तो मतलब अंशु और सपना की एज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, ठीक है। तो वो एक सहेलियों की तरह, एक माँ बेटी की तरह, एक फ्रेंड्स मतलब सर्कल में दोनों रहती थी। ऐसा नहीं था कि अंशु मतलब सपना ने कभी भी उसको ये बोला कि ये मेरी ननद है, मैं इसके साथ कम करूँगी, इसके साथ ऐसा करूँगी वैसा करूँगी, ठीक है। मतलब हर एक लहजे में जो अपनी बेटियों को देती थी वो उसको भी देती थी, मतलब अंशु को भी देती थी। लेकिन अंशु आज तूने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। कल वाला जो वीडियो देखा ना मैंने अंशु का, बिल्कुल शॉकिंग था। मतलब एक अंदर से ना दर्द बाहर आ रहा था मेरा, मतलब मेरा मुझे देख के दर्द बाहर आ रहा था। मैं सपना की वो फीलिंग्स फील कर पा रही थी, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। अब आप लोग सोचोगे कि क्या आपके साथ भी वो होगा, जो कुछ सपना के साथ हुआ वो भी तेरे साथ भी हुआ। हाँ ऐसा हुआ है मेरे साथ, ठीक है। मैंने भी किसी को बहुत प्यार किया था, बहुत अपनी बच्ची की तरह, अपनी बहन की तरह, अब मतलब समझा था उसको। लेकिन बाद में जब मुझे धोखा मिला ना, तो मतलब मुझे ना उस चीज़ पर, मुझे उस आदमी पर इतना प्राउड था, जैसे कि सपना को अंशु पर प्राउड था ना, उसी तरह से मुझे भी उस आदमी पर प्राउड था कि वो चाहे चोरी चोरी से ही मेरे साथ रिलेशन रखेगा, लेकिन वो रखेगा ज़रूर। क्योंकि हम लोग हम उम्र है, ठीक है। और मतलब कहते हैं ना कि हम उम्र की जो दोस्ती होती है ना, वो बहुत एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती है, ठीक है। शायद मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मतलब मुझे ना इतना अंदर से वो दर्द फील हो रहा है, इतना सपना के लिए इतना बुरा फील हो रहा है सच में। क्योंकि सपना की पीड़ा शायद मैं ही समझ सकती हूँ और कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। इसीलिए मैं मतलब उसकी जो दर्द है वो समझ रही हूँ। जहाँ कहाँ पर सपना अंशु का स्टैंड लेती थी कि अंशु को ये मत बोलो, ये मत बोलो, वो मत बोलो, वो बच्ची है, वो बच्चों को तो कम से कम छोड़ दो, मेरी 3 बेटियां हैं। कभी भी उसने उसको अलग नहीं समझा, अंशु को अलग नहीं समझा।
कल वाला वीडियो आपने देखा होगा अंशु का, जिसमें उसने बोला कि आपने हमें चैनल दिया, मुझे चैनल दिया, मैंने चैनल एक्सेप्ट नहीं किया, तो चैनल गया कहाँ से, कहाँ पर चैनल गया कहाँ पर, ठीक है। तो चैनल की तो मैं बात नहीं कर रही यहाँ पर, अभी फिलहाल करूँगी आगे। मैं बात कर रही हूँ तुम्हारे लहजे की, मतलब क्या तुम क्या साबित करना चाहती हो कि तुम, मतलब कोई अगर तुमसे इतना टूट के तुमसे प्यार कर रहा है, कोई अपने बच्चों की तरह तुम्हें समझ रहा है, मतलब एक औरत ने अपना सब कुछ तेरे लिए, मतलब इतना स्टैंड लिया, हर एक चीज़ में तेरे लिए स्टैंड लिया। जब तू घर से आ रही थी ना, तो सपना ने कितना मतलब कहा था कि अंशु इस घर से जा रही है, तब भी मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि मेरी जीने की वजह अंशु ही थी। जहाँ पर राजवीर के जाने के बाद जो सपना की जीने की वजह थी ना, वो अंशु ही थी, ठीक है। लेकिन अंशु ने इतना दगा दिया, इतना धोखा दिया, मतलब मैं फिर आपसे बोल रही हूँ, भगवान किसी के साथ इतना बुरा मत करना, किसी के साथ भी इतना बुरा मत करना। देखो सपना के दोनों हस्बैंड चले गए, ठीक है। उसके बाद सपना ने अपने जीने की वजह किसको बनाया, अंशु को। उसकी नो डाउट उसकी बेटियां हैं, दोनों बेटियां हैं जिनके लिए वो जी रही है, जिनके लिए वो कर रही है, लेकिन अपने इमोशन, अपने सारी वो चीज़ें, अपनी सारी मन की बातें जो है वो अंशु के साथ शेयर करी उसने, ठीक है। लेकिन जिसके साथ उसने अपनी बातें शेयर करी, जिसके साथ उसने अपने इमोशन शेयर करे, उसी ने उसको धोखा दिया। इसीलिए मैं बोलती हूँ किसी के साथ इतना अटैच मत हो जाओ, ठीक है। अपने बच्चे, अपने माँ बाप जो भी हैं, बस वही अपने हैं, कोई अपना नहीं हो सकता। ज़्यादा आप लोगों को सपना ने ये बोला था कि जब सपना के माँ बाप मतलब अंशु के माँ बाप जब सपना को नहीं मिलने दे रहे थे, तो उसने बोला था, सपना ने बोला था कि जब उसकी शादी हो जाएगी तब तो आप नहीं मना कर पाओगे ना। मतलब कितना प्राउड है, प्राउड था सपना को अंशु पर, कितना प्राउड था कि उसके माँ बाप भले ही ना मिलने दे रहे हो, लेकिन कल को उसके सास ससुर जरूर उसको मिलने देंगे उसके साथ, ठीक है। क्योंकि वो अंशु के साथ हमेशा रहना चाहती है, अंशु के टच में, अंशु के साथ वो हमेशा खुश थी। मतलब उसको इतना प्राउड था उसके ऊपर। अंशु ने एक चीज़ और भी बोली थी कि क्या बोल रहे हो कि प्रॉपर्टी 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 के लेकर, प्रॉपर्टी के लेकर ये कर रहे हो, प्रॉपर्टी के लेकर वो कर रहे हो। तो क्या प्रॉपर्टी को लेकर नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, बताओ क्या नहीं कर रहे हैं। सपना ने अपनी प्रॉपर्टी छोड़ दी, किसके लिए, अपने सास ससुर के लिए, ठीक है। अपना चैनल दे दिया अंशु को कि ठीक है, सब बोल रहे हैं कि ये अंशु को दे देना चाहिए, अंशु की मेहनत है, अंशु चली गई, उसको दे देना चाहिए। उसने अपना दार और छोड़ भी दे दिया, दारोट भी दे दिया, ठीक है। मतलब अपनी हर एक चीज़, जिसको कोई बोल रहा था कि ये उसको दे देना चाहिए, ये उसको दे देना चाहिए, सपना का जब वीक टाइम था ना, उस टाइम वो सब कुछ देते गए उसको, सब कुछ देते गए उनको। प्रॉपर्टी छोड़ी, अपने चैनल छोड़े, सब कुछ, अपना घर छोड़ा, घर छोड़ के वो दर दर की ठोकरें खा रही है आज किराए के घरों पर है। एक आदमी ने इतना, एक इंसान ने अपना सब कुछ छोड़ के आपको दे दिया, अपनी प्रॉपर्टी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, अपना घर बार छोड़ के सब कुछ दे दिया, उसके बाद भी आप लोग ये बोल रहे हो कि प्रॉपर्टी 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 की बातें कर रहे हो। क्या नहीं कर रहे हो आप, प्रॉपर्टी की बातें नहीं कर रहे हो। मतलब इतने एहसान फरामोश हो गए हो आप लोग कि कर भी ले रहे हो फिर मान भी नहीं रहे हो, चित भी आपकी और पट भी आपकी। और अंशु, तुमसे तो ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। सपना बहुत बेवकूफ़ है, बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँ पागल है मेरी तरह। मैं भी ऐसे ही हर किसी के साथ दिल लगा लेती थी, क्योंकि जब कोई इंसान टूटा होता है ना, उसको एक तिनके का सहारा भी बहुत होता है, जो तिनका उसको अंशु में मिला, ठीक है। तो अंशु, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी भाभी ने तुम्हें अपनी ननद नहीं समझा, अपनी बहन नहीं समझा, अपनी बेटी समझा। उसकी कम से कम इतनी सी कदर कर लेनी चाहिए थी तुम्हें। जिस माँ बाप की बुराइयाँ तुम सपना के साथ पहले करती थी कि मेरे पापा ने ऐसा बोला कि सपना तो भाग जाएगी, इसके चैनल का मुझे एक्सेस ला के दो, चैनल का पासवर्ड ला के दो, ये दो वो दो,
तब तुम सपना के फेवर में थी और अपने घर पे जाते ही तूने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया, रंग बदल दिया, रंग बदल दिया। कहते ना कि एक इंसान जिसको हम लोग इतना ऊपर बिठा के रखते हैं, इतना ऊपर बिठा के रखते हैं, मतलब अपना सर का ताज समझते हैं, ठीक है। लेकिन जो वो सर का ताज ही जब नीचे गिरने पे आ जाए तो उसका हम क्या कर सकते हैं पहले बताओ। सपना ने अंशु को इतना माना, इतना माना, इतना, आप लोग सब देख चुके हैं, इतना माना, लेकिन अंशु ने उसको बिल्कुल कदर नहीं की। सपना की कदर तो नहीं की, अपने भाई की कदर भी नहीं की। सूरज जी ने मतलब सूरज जी ने कितना किया तुम्हारे लिए, एक छोटी सी बच्ची को अपनी बहन की तरह, अपनी बच्ची की तरह पाला बड़ा किया। सच में दुनिया में ऐसे लोग होते हैं। मतलब हम लोग देखो, सपना के साथ तो ये सारा कुछ बीत रहा था, वो चल रहा था। हम ऑडियंस कितना अटैच थे तुम्हारे साथ कि तुम सपना की सपोर्टर हो, सपना के लिए एक स्ट्रांग पिलर हो। लेकिन कल तूने जो घटिया हरकत करी ना अंशु, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। माना कि माँ बाप बहुत बड़ी चीज़ें होती है, ठीक है, लेकिन जिसने अपना सब कुछ ही तुझे मान लिया, उसको इस तरह से सोशल मीडिया पर, मतलब इस तरह से बिहेव करते हैं उसके साथ, तुम्हें 1000 बार सोचना चाहिए था। तुम्हारे लिए इसने क्या नहीं किया पहले बताओ, ठीक है। मैं जहाँ पर गिनवाऊंगी नहीं, सबको पता है क्या नहीं किया। मतलब जब भी तुम घर पे रहती थी, तुम स्कूल जाती थी, सुबह तुम्हारे लिए लंच बॉक्स, टिफिन, सब कुछ, तुम्हारी यूनिफॉर्म, जो मतलब हर एक चीज़ को टनाटन मतलब रेडी करके रखती थी। और जब आती थी, आते तुम्हें पानी पूछना, तुम्हारा खाना पीना, सब कुछ, जो कि तुम्हारी बुआ का काम था, ठीक है। लेकिन वो करती थी क्यों? क्योंकि तुम्हारी बुआ से भी ज़्यादा अटैचमेंट तुम दोनों की हो गई थी, तुम्हारी और सपना की, ठीक है। वो तुम्हारे तुम्हारे काम करना या तुम्हारा कुछ भी करना अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती थी, मतलब उसको अच्छा लगता था। और तुम्हें वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती थी जब वो पढ़ाई करती थी, ठीक है। अभी भी सवाल वहीं पर है, मैं आ जाती हूँ वहीं पर कि द रोड चैनल कहाँ गया। अगर तुम्हारे पास नहीं है, या फिर तुम्हारी मम्मी पापा के पास नहीं है, पापा के पास नहीं है, तो फिर द रोड कहाँ गया। क्या सपना झूठ बोल रही है, या फिर तुम झूठ बोल रहे हो, या फिर तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल करा जा रहा है, या तुम्हें मोहरा बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इस बात का फैसला करेगा वो नंबर जिसको सपना ने बोला है कि एक नंबर है जो वो बहुत पुराना है, ठीक है। अंशु ने बोला कि सपना को कि तुम जाके FIR कर दो नंबर पर, ताकि पता चल सके कि वो चैनल कहाँ है। देखो, कुछ सवाल अंशु ने भी छोड़े हैं कि क्या तुमने पासवर्ड वगैरह दिया था, क्या तुमने मुझे कोई ID पासवर्ड दिया था, कुछ दिया था कि ये लो, ये चैनल तुम्हारे पास है, द रोड, ठीक है। एक बात और बता दूँ, अगर सपना ने अपना चैनल तुम्हें नहीं दिया होता ना, तो वो अपनी वीडियो वहाँ से डिलीट नहीं करती, ठीक है। सबको पता है कि जब चैनल चलाना होता है ना, तो उसके ऊपर जो वीडियो डली होती है ना, अगर उसको डिलीट करना हो, मतलब उसको डिलीट करो, तो चैनल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, सबको पता है। तो अगर सपना को वो चैनल चलाना होता तो वो कभी भी अपनी वीडियोस पे डिलीट नहीं करती, समझे। सपना ने तुम्हारे ऊपर करके कोई एहसान नहीं किया है। सपना को वो चीज़ें अच्छी लगती थी क्योंकि उसे लगता था कि तुम उसकी बेटी हो, वो अपनी बेटी के लिए सब कुछ कर रही थी, ठीक है। लेकिन तुमने सपना के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हर एक चीज़ के लिए हर एक चीज़ के लिए लड़ती थी, जैसे कि तुम्हारा गोल्ड हो गया, या तुम्हारी कोई भी चीज़ हो, वो अपने सास ससुर से तुम्हारे लिए लड़के तुम्हारा गोल्ड लेकर आई थी कि तुम्हें देंगे। आगे से तुमने क्या किया, मतलब एक इंसान अपने आप में लुट रहा है, सारा कुछ लुट रहा है, छीन छीन के अपने सास ससुर से बिगाड़ ली तेरी वजह से कि नहीं, गोल्ड मैं उसको दूंगी, उसके लिए बनाया है। तुम्हें जब वो गोल्ड देने गई तो तुमने क्या किया,
मैं नहीं लूँगी, मैं अपने मम्मी पापा से पूछे बिना नहीं लूँगी। तुमने भाभी को अपना तो नहीं माना ना, नहीं माना ना तुमने, फिर उनको बुरा मतलब फिर उसको तुमने पराया ही बनाया। तुम्हारी और सपना की क्या इतनी भी नहीं थी कि तुम अपनी मर्जी से उससे कोई चीज़ ले लेती। मतलब जो तुम्हारे लिए वो गोल्ड दिया था, गोल्ड तुम्हें दे रही थी, अपनी मर्जी से नहीं ले सकती थी, क्योंकि सोशल मीडिया पर तुम दोनों ननद भाभी की मिसालें दी जाती हैं, ठीक है, कि ऐसी ननद भाभी होनी चाहिए, सहेलियों की तरह रहती है तुम लोग। तो बीच में तुम्हारे रिश्ते इतने खोखले हैं कि तुम अपने माँ बाप के मतलब पूछे बिना कोई चीज़ नहीं कर सकती, कोई काम नहीं कर सकती उसके, मतलब गोल्ड तक नहीं ले सकती। काम तो वो करने को कुछ बोल ही नहीं रही तुम्हें। तुम अपने मम्मी पापा की परमिशन के बिना उससे बात तक नहीं कर सकती। और जो चीज़ तुम्हें सपना मना करती है वही चीज़ तुम अपने मम्मी पापा को जाके बता देती है। कुछ चीज़ें हमें कहते हैं ना कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो घर वालों के रिश्तों से बढ़ के होते हैं, ठीक है। मतलब सोचना चाहिए था तुम्हें, लेकिन दुनिया ऐसा नहीं सोचती है। ऐसी मैक्सिमम मिसालें पड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी लोग अंधाधुंध सपना की तरह विश्वास करते हैं कि नहीं ये तो मेरी है, मैंने इसके लिए बहुत किया है, ये है वो है। नहीं, सच बताऊं दिल से बता रही हूँ, आज मतलब बहुत बुरा लग रहा है मुझे अंशु। मतलब तुमने जो किया ना सपना के लिए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि सपना ने तुम्हारे ऊपर अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया, सब कुछ दे दिया तुम्हें, ठीक है। इतना ट्रस्ट मतलब किया तुम्हारे ऊपर, लेकिन लास्ट में तुमने क्या किया, उसका ट्रस्ट इस तरह से तार तार करके तोड़ा है। फिर तूने उन्हीं रिश्तों को चुना है, अपनी बुआ, अपने माँ बाप, अपने सब कुछ। मैं जहाँ पर ये नहीं कहती कि अंशु अपने माँ बाप को छोड़ दो, या अपनी बुआ का रिश्ते को छोड़ दो, या ये कर दो वो कर दो, लेकिन सपना के साथ तो तूने गलत किया ना। फिर तूने वही रिश्ते चुने हैं, ठीक है, फिर तूने वही रिश्ते चुने हैं। तो लास्ट में मैं फिर से यही कहना चाहती हूँ कि किसी के ऊपर भी मतलब कोई इंसान इतना टूटे ना, पहले तो कोई इंसान इतना टूटे ना, ठीक है। अगर टूट भी जाए ना तो भगवान उसको इतना हौसला दे कि वो अपने आप में खड़े होने की हिम्मत खुद करे, किसी के ऊपर इतना ट्रस्ट ना करे कि जब इस तरह से ट्रस्ट टूटता है ना तो इंसान बहुत ज़्यादा अकेला फील करता है, बहुत ज़्यादा। ये वीडियो देखकर मतलब मेरी हालत इतनी हो गई थी, मुझे असमंजस में पड़ गई थी कि मैं क्या बोलूँ, मुझे शब्द नहीं मिल रहे थे, ठीक है। सपना की क्या हालत हो रही होगी कि जिसको मैंने बेटी समझा, जिसके ऊपर मैंने इतना विश्वास किया, जिसको मैंने मतलब हर दुनिया के मतलब तानों से बचाया, हर चीज़ों से। मेरी बच्ची को कुछ मत बोलो, वो बच्ची है, उसको बच्ची रहने दो। लेकिन जैसे ही तुम अपने घर पे एंट्री करती हो, अपने घर पे जाती हो, तुम्हारा हुलिया बदल गया, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदल गई, तुम्हारी खुद की जुबान बदल गई, और दिन ब दिन बदलते जा रही है। तो आप लोग इस चीज़ में क्या बोलना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर अपनी राय देना, ज़रूर बताना कि क्या मैंने सही कहा, ठीक है, क्या मुझे ये कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।